हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाका, 1 हलाक 2 जख्मी। शहर का मुजाफाती इलाके लिंगमपल्ली में गैस सिलेंडर धमाका हुआ, जिसकी वजह से एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि दीगर 2 जख्मी बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद आइसक्रीम और बादाम तैयार करते हुए गुजर बसर क्या करते थे। कल रात गैस का अखराज होने लगा। सुबह जैसे ही लाइट के लिए स्विच ऑन किया गया, अचानक धमाका हुआ और आग लग गई। इस हादसे में अंबालाई की मौत हो गई, जबकि दीगर 2 उस्मानिया हॉस्पिटल में जेर इलाज है। धमाके की वजह से मकान की छत को नुकसान पहुंचा। नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर बिठा लेने का केसीआर का वीडियो हुआ वायरल। अपोजिशन के इत्तेहाद को दिखाने के मकसद से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई जब तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव सहाफियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी सीएम नीतीश कुमार उठ खड़े हो गए। नीतीश कुमार ने जोर देकर कहा कि आप चलिए ना। इस पर सीएम चंद्रशेखर राव कहते हैं कि आप बैठिए ना। दोनों रहनुमा चलिए और बैठिए कहते रहे, जो एक बड़े सवाल पर अपोजिशन के इख्तिलाफ को सामने लेकर आया कि अपोजिशन का पीएम ओहदे का उम्मीदवार बनाम नरेंद्र मोदी कौन होगा। यह वीडियो बीजेपी रहनुमाओं की तरफ से सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए खूब वायरल किया जा रहा है। तेलंगाना में 28,000 मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने ऐलान किया है कि मुख्तलिफ महकमा जात की 28,000 नौकरियों को पूरा करने के लिए हुकूमत तकर्रूरी के नोटिफिकेशन जारी करेगी। इनमें ग्रुप 4 और टीचर्स की 9,000 मुलाजिमतें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जारिया साल 91,000 मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के वादे के हिस्से के तौर पर हालिया महीनों में 50,000 मुलाजिमतों पर तकर्रूर करने के लिए कई नोटिफिकेशन जारी किए गए। उन्होंने याद दहानी करवाई है कि हुकूमत ने हाल ही में ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की मुलाजिमतों को भी पूरा करने के लिए एलामिया जारी किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों में तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 1,34,000 ओहदों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इसके बरक्स मरकजी हुकूमत हर साल 2 करोड़ अफराद को मुलाजिमतों की फराहमी के वादे को पूरा करने में नाकाम रही। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में एक बार फिर पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुक्काम ने इस प्रोजेक्ट के 10 दरवाजों को 5 फीट तक उठाकर 80,580 क्यूसेक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में 21,04,231 क्यूसेक पानी का बहाव देखा गया। मुस्लिम डिलीवरी बॉय से खाना मत भिजवाइए। हैदराबाद में स्विगी के ऑर्डर के साथ ग्राहक का पैगाम, अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। कोरोना बहरान के दौरान मुल्क के बाद शहरों में मुस्लिम डिलीवरी बॉयज़ की जानिब से खाना पहुंचाने वाले नौजवानों पर एतराज़ के बाद अब ताज़ा तौर पर इस तरह का तासुबाना वाक़या शहर हैदराबाद में पेश आया, जिस पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं। 3 दिन पहले स्विगी से एक ग्राहक ने खाना ऑर्डर किया। ऑर्डर के साथ ग्राहक ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि डिलीवरी करने वाला मुसलमान नहीं होना चाहिए। डिलीवरी वर्कर्स की एसोसिएशन ने स्विगी ऑर्डर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए प्लेटफॉर्म पर जोर दिया कि वो इसके खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करे। उन्होंने कहा कि हम तमाम अफराद को खाना पहुंचाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। साथ ही उन्होंने हैशटैग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय तेलंगाना जय हिंद का भी इस्तेमाल किया। स्विगी की जानिब से अभी तक इस मामले में कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके वायरल होने के बाद लोग इस तरह के तासुबाना रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं। गणेश फेस्टिवल पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद में तकरीबन 8 से 10,000 मूर्तियां बिठाई जा रही हैं। बड़े पैमाने पर गणेश मंडपों की तामीर और पुराने शहर में हालिया कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस चौकस हो गई है। आला हुक्काम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। शहर के 500 हुस्सास इलाकों की निशानदही की गई है। उन इलाकों में मरकजी फोर्सेस भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर होगी। हुस्सास इलाकों का सीनियर पुलिस हुक्काम वक्फे से दौरा करेंगे। शहर में दोबारा कचरा कुंडियां रखवाने के इंतजाम। स्वच्छ आटूस न आने से बदबू और ताफुन फैलने की शिकायत के बाद इक़दाम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से शहर को कचरा कुंडियों से पाक बनाने का ऐलान किया गया था और इस सिलसिले में कई इक़दाम भी किए गए, लेकिन कई महीने गुजरने के बाद ओहदेदारों ने अब यह फैसला किया है कि वो धीरे धीरे ही सही शहर में बास मुकामात पर दोबारा कचरा कुंडियों को रखा जाए। स्वच्छ आटू ट्रॉलीज घर घर जाकर कचरा वसूल कर रहे थे, लेकिन पुराने शहर के अलावा शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ बड़े कचरादान रखे गए थे। बल्दिया की बड़ी गाड़ियाँ उन कचरादानों को उठाकर ट्रांसफर सेंटर मुंतकिल करती थी। हज़ारों कचरादान अचानक उठा लिए गए। 1 साल से ये बात देखने में आई है कि जहां कचरा था वहां वक्त पर कचरा अगर नहीं उठाया जा रहा तो कचरा जमा होकर ताफुन फैलने का अंदेशा है। गुज़िश्ता साल मानसून में भी ये मसला पेश आया था। इस साल मानसून में भी बारिश की वजह से 1 या 2 दिन स्वच्छ आटूस घर घर नहीं जा सके, या फिर वो मुकामात जहां कचरा फेंका जाता है वहां से एक दिन भी कचरा नहीं उठाया गया, तो कचरा फैलने से ताफुन फैल रहा था और शहरी मुसलसल शिकायतें कर रहे थे। एक ओहदेदार ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान में सफाई के मामले में शहर की रैंकिंग को बेहतर करने के लिए कचरा कुंडियों को हटाने का फैसला किया गया था, लेकिन 1 साल के बाद फिर से 5,000 कचरा कुंडियाँ शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर रखवाए जा रहे हैं।
कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमत में भारी कमी, घरेलू सार्फिन को नहीं मिली राहत। मुल्क में कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतों में भारी कमी का ऑयल कंपनियों ने ऐलान किया है। 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर पर 51 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है। कम की गई कीमतों पर फौरी अमल का ऐलान किया गया है। हैदराबाद में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2099 रुपये 5 पैसे हो जाएगी। ऑयल कंपनियों की जानिब से घरेलू सार्फिन के लिए किसी भी तरह की राहत का ऐलान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उनमें तशवीश पाई जाती है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफे की वजह से कई होटल्स और ठेला मंडियों पर फरोख्त की जाने वाली खाने की अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया था। जमीन आपकी, घर के लिए 3 लाख रुपए हुकूमत देगी। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत वादों की पाबंद है। दशहरे के बाद जाती जमीन रखने वाले गरीब आवाम को मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने सिद्दीपेट के गजवेल मंडल के 2 मवाजियात में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करते हुए इस्तेफादा कुनिंदगान में मकानात हवाले किए। इसके बाद गजवेल महाती ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक तकरीर में नए पेंशन के अहल अफराद में आसर पेंशन की मंजूरी से मुताल्लिक दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मकानात की तामीर के लिए 3 अक़सात में 60,000 रुपये अदा किए जाते थे। इसमें 10,000 रुपये रिश्वत कायदीन को दी जाती थी। इसके बाद 40,000 रुपये बतौर खर्च मकानदार को अदा करना पड़ता था, यानी हुकूमत की जानिब से सिर्फ 10,000 रुपये ही अदा किए जाते थे। जबकि टीआरएस के दौरे हुकूमत में चीफ मिनिस्टर केसीआर गरीब आवाम को शहरों और दही इलाकों में मुफ्त में डबल बेडरूम मकानात तकसीम कर रहे हैं। जाती मकानात के लिए गरीबों का जो ख्वाब है, इसको टीआरएस हुकूमत पूरा कर रही है। बगैर किसी खर्चे के गरीब आवाम को मुख्तलिफ फलाही स्कीमात से फायदा पहुंचाने वाली तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है। किशन रेड्डी भी बीजेपी की जबान बोलने लगे। इख्तियार मिलते ही मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत। गरीब पसमानदा मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बीजेपी को खटक रहे हैं। बीजेपी ने हर महाज पर इसकी मुखालिफत की है। तहम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इल्तिवा से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हो रहे हैं। तालीम और मुलाजिमतों के अलावा मुकामी इदारों के इंतखाबात में BCE तहफ़्फ़ुज़ात तेलंगाना में इख्तियार हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर उगलते हुए अक्सरियती तबके को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रही है। जिला रंगारेड्डी के आमंगल में BNR गार्डन में मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि आइंदा इलेक्शन में बीजेपी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। हुकूमत तश्कील देने के बाद बीजेपी सबसे पहले मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करेगी और कबायली तबक़ात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करेगी, क्योंकि बीजेपी मजहब की बुनियाद पर दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर केसीआर की संजीदगी का इम्तिहान। साबिक़ा अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में केसीआर की संजीदगी का इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की जानिब से मुआशी तौर पर पसमानदा अफराद के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में YSR राजशेखर रेड्डी हुकूमत की जानिब से फराहम किए गए 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मुकदमात की 13 सितंबर से समाअत का फैसला किया है। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि केसीआर ने मुसलमानों से 10% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का वायदा किया था, लेकिन मरकज़ को करारदाद रवाना करते हुए खामोशी इख्तियार कर ली गई। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में 4% मौजूदा मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से मौसर पैरवी की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो नामवर वकोला की खिदमत हासिल करें। भैंसा में गणेश फेस्टिवल के लिए पुलिस के इंतजामात, ऊंची आवाज से डीजे साउंड सिस्टम इस्तेमाल करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। एडिशनल एसपी किरण खेर का बयान। भैंसा एडिशनल एसपी किरण खेर ने कल शब अपना एक सहावती वीडियो जारी किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम ही भैंसा और अतराफ वकनाफ की आवाम को गणेश त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि पिछले 1.5 सालों से भैंसा और माधुल ताल्लुक़े में एक अच्छा माहौल तैयार हो रहा है। गुज़िश्ता साल भैंसा और माधुल ताल्लुक़े में गणेश त्यौहार, दुर्गा देवी त्यौहार पुरअमन तौर पर मनाया गया। इस बार भी उन्होंने आवाम से पुलिस का ताउन करते हुए पुरअमन तरीके से गणेश त्यौहार मनाने की उम्मीद जाहिर की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निर्मल जिले पुलिस और भैंसा पुलिस की जानिब से एक फैसला लिया गया है कि तमाम कम्युनिटी के लोगों को उनके त्योहारों के लिए एक जैसी इजाज़त दी जाएगी, चाहे वो हिंदू त्यौहार हो, मुस्लिम त्यौहार हो या अम्बेडकर त्यौहार, सबको एक जैसी ही इजाज़त दी जाएगी। जुमा 2 सितंबर को तेलंगाना SSC के एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट्स होंगे जारी। तेलंगाना स्टेट डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन हैदराबाद ने अपने एक जारी करदा सहाफती इलामिया में बताया कि SSC एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट्स कल 2 सितंबर बवक्त सुबह 11:30 बजे डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन सैफाबाद ऑफिस पर नताइज का ऐलान किया जाएगा। स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स www.dsc.telangana.gov.in पर देख सकते हैं। अमेरिका में पीएम मोदी, आंध्रा के सीएम और गौतम अडानी के खिलाफ मुकदमा। भारतीय नस्यात अमेरिकी डॉक्टर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी और सनतकार गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दर्ज कराया है। ये मुकदमा बदउनवानी और पेगासस जासूसी समेत कई मामलों पर दर्ज किया गया है और कोलंबिया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन तमाम अफराद को समन भी जारी कर दिया है। न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय नस्यात अमेरिकी अटार्नी रवि बत्रा ने इसे एक मुर्दा केस करार दिया।
उत्तर प्रदेश में गैर मंजूर शुदा मदरसों का सर्वे दरअसल छोटा एनआरसी है, असद अवैसी ने कहा। उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों का सर्वे कराए जाने की खबर पर रुकने पार्लियामेंट और एआईएमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी का शदीद रद्दअमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मदरसे आइन के शक 30 के तहत आते हैं, तो फिर यूपी हुकूमत ने सर्वे कराने का हुक्म क्यों सादिर किया? शक 30 के तहत हुकूमत हमारे हुकूक में मदाखलत नहीं कर सकती, वो मुसलमानों का इस्तेहसाल करना चाहते हैं। साथ ही अवैसी ने यहाँ तक कह दिया कि इस सर्वे को एनआरसी की छोटी शक्ल तस्वुर किया जाना चाहिए। हुसूल आज़ादी के लिए शादी से भाग रहे हैं नौजवान, तलाक के बढ़ते मामलों पर केरला हाईकोर्ट फिक्रमंद। नौजवान नस्ल में लिव इन रिलेशनशिप के लिए बढ़ते रुझान और शादी से बढ़ती दूरी पर केरला हाईकोर्ट ने फिक्र का इजहार किया है। हाईकोर्ट ने तलाक के बढ़ते मामलों पर भी फिक्रमंदी जाहिर की है और कहा है कि समाज में यूज एंड थ्रो यानी इस्तेमाल करो और फेंको कल्चर बढ़ रहा है, जो अफसोसनाक है। अपना यह नजरिया केरला हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले पर समाप्त करते हुए जाहिर किया। अदालत ने कहा कि आजकल नौजवान नस्ल सोचती है कि शादी करने से उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। वो शादी के बंधन में बंधने की जगह लिव इन रिलेशनशिप में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वो शादी से भाग रहे हैं। समाज में यूज एंड थ्रो का कल्चर बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट ने शादी के नाम पर समाज में शुरू हुए खिलवाड़ पर इजहार फिक्र करते हुए कहा कि यूज एंड थ्रो कल्चर ने हमारे अज़दवाजी ताल्लुकात को भी मुतासिर किया है। लिव इन रिलेशनशिप के मामले बढ़ रहे हैं और शादीशुदा जोड़े बड़ी तादाद में अलग हो रहे हैं। साल 2018 से अपनी बीवी से अलहदा हो चुके एक शख्स की तरफ से दाखिल तलाक की अर्जी पर गौर करते हुए केरला हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि केरला कभी अपने अच्छे खानदानी रवाबित के लिए मशहूर था, लेकिन अब इसकी सकाफत भी खराब हो रही है। 26 साल की दुल्हन और दूल्हा 75 साल का। हिंदुस्तान के मरकजी जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी के बनाकुला विनायगर मंदिर में एक नौजवान लड़की ने एक बूढ़े शख्स से शादी कर ली। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पुडुचेरी बनाकुला विनायगर मंदिर में गुज़िश्ता रोज शादी हुई लड़की की उम्र 26 और उसके दूल्हे की उम्र 75 साल बताई गई है। बाज़ अफराद की जानिब से यूट्यूब पर भी इस वीडियो को अपलोड किया गया है। सोने और चांदी की चमक पड़ी फीकी, सोना 787 रुपये हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में भी 2500 रुपये की कमी। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। आज इनकी कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने में आई है। मुख्तलिफ जुमरों में सोना 460 रुपये से गिरकर 787 रुपये फी 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत में 2500 रुपये फी किलो की कमी वाकई हुई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक घरेलू बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत में 787 रुपये फी 10 ग्राम की कमी वाकई हुई। 24 कैरेट सोना 51,188 रुपये की सतह से गिरकर 50,401 रुपये फी 10 ग्राम पर आ गया। इसी तरह 23 कैरेट सोना आज 784 रुपये गिरकर 50,191 रुपये फी 10 ग्राम पर आ गया। भारतीय सराफा बाजार में आज शुरू से ही दबाव का रुझान देखा गया, जिसकी वजह से सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी से कमी हुई। सोने की तरह चांदी की कीमत में भी आज जबरदस्त गिरावट देखने में आई। चांदी की कीमतों में आज 2500 रुपये फी किलो की कमी वाक़ई हुई। दाऊद इब्राहिम की इत्तला देने पर 25 लाख रुपए का इनाम। भारत की कौमी तफ्तीशी एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी में मदद देने वालों को 25 लाख रुपए का नकद इनाम देने का ऐलान किया है, जबकि उनके पास दीगर साथियों के लिए भी लाखों के इनामात का ऐलान किया गया है। भारत में इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक आला सतही इदारे NIA ने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के बारे में मालूमात फराहम करने पर 25 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है और इसके साथ ही एजेंसी ने उनकी एक नई तस्वीर भी जारी की है। दाऊद इब्राहिम कई मुबैना जराइम के सिलसिले में भारत को मतलूब है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने दाऊद इब्राहिम के एक और करीबी साथी छोटा शकील से मुताल्लिक भी इत्तलात फराहम करने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने का वायदा किया है। इसके अलावा अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर रहमान जैसे दीगर अफराद पर 15-15 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल, 50 लाख लोग पड़ सकते हैं बीमार, 6.5 लाख हामिला खवातीन भी खतरे में। पाकिस्तान में शदीद सैलाब ने तबाही मचा रखी है। 1136 अफराद हलाक और खड़ी फसलें तबाह हो गई। इसके साथ साथ जो लोग इस कुदरती खैर से बच गए हैं उन्हें सेहत से मुताल्लिक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में आने वाले 4 से 12 हफ्तों में तकरीबन 50 लाख अफराद, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, पानी और वेक्टर से पैदा होने वाली बीमारियों जैसे टाइफाइड और डायरिया से बीमार हो सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।